बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, मैं आज तकरीबन 5.5-6 महीने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी तो ये चाहता कि बहुत बोल दिया इस मौजू पर, लेकिन कुछ लोग फितने पर फितना उठाए चले जा रहे हैं और गुमराहकुन ऐलानात और बयानात किए जा रहे हैं और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों के इसरार पर आज फिर मैं हाजिर हूँ। गुज़श्ता 3 महीने मेरे हिंदुस्तान में गुजरे और उसके बाद यहाँ पर आया मैं मार्च के आखिर में, और अभी तक अलील और बीमार चल रहा हूँ। ये दज्जाली दौर है और इस दौर में हर साहिब ईमान परेशानियों का शिकार है, और हम में जो बिके हुए लोग हैं, जो मुनाफिकीन हैं, जो औरों के लिए काम करते हैं, वो बहुत ही ऐश व इशरत में है। ये आम तौर पर दुनिया में आप देखेंगे हर जगह पर। बहरहाल मुख्तसर तौर पर मैं हिंदुस्तान में जब गया तो मेरा इरादा ये था कि ये जो टॉपिक है, ये जो इंतशार है, कुछ लोगों ने शूरा के नाम पर जमे जमाए काम को जो 100 साल से पूरे यकसुई के साथ दुनिया में हो रहा था, उसमें रख डालना चाहा। तो मेरी कोशिश थी उन सारे काबरीन से मिलूं और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के दौर के कुछ लोगों को तलाश कर करके उनसे मिलूं, सारे पुराने लोगों से मिलूं, और ताकि मैं जो कुछ बयान कर रहा हूं उसमें मैं तमानियत कल्ब के साथ कह सकूं। हिंदुस्तान में बहुत ही अब तो वक्त ज़्यादा हो गया है, इसलिए मुख्तसर अर्ज करूंगा। जो सूरत हाल मैंने देखी वो ये है कि हज़रत मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम जो हज़रत जी हैं, अब पूरे आलम के काम की निगरानी फरमा रहे हैं। उनका ज़ौक़ मैंने देखा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान, सीरत और सहाबा के अहवाल पर तवज्जो रखते हैं। और हकीकत ये है कि दावत वाला काम चूँकि नबियों और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम है, इसलिए दाई को के सामने हमेशा या तो कुरान होना चाहिए या अहादीस मुबारका, सुन्नत और सीरत और सहाबा के हालात जो असल दाई थे। तो मौलाना का मुताला भी इसका बड़ा गहरा है, मुझे कई बातों से अंदाजा हुआ। और मैं पहले तफसीलन ये बात अर्ज कर चुका हूं कि 2 रास्ते हैं, एक तरीका विलायत और एक तरीका नबूवत। तफसील अर्ज कर चुका हूं। सिर्फ एक बात छोटी सी, हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब बैत होने के लिए हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह पास पहुंचे, तो उस दौर में तसव्वुफ में एक तरीका यह भी था कि तसव्वुर शेख की तालीम दी जाती थी। तसव्वुर शेख का माने है कि आदमी की दिलचस्पियां और मोहब्बतें बिखरी हुई हैं। माल से मोहब्बत है, जहाज से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, फला से मोहब्बत है। आप इन सारी मोहब्बतों को जमा कर लिया जाए एक जगह शेख पर, और फिर शेख की मोहब्बत को रुजू कर दिया जाए अल्लाह रसूल की मोहब्बत की तरफ। बहरहाल एक वसीला था। सारा मसला यह है कि दीन के जितने भी वसाइल थे, जराए थे, जो मकसूद नहीं थे उसको हमने मकसूद बना लिया। दीन के जितने भी शोबे हैं, ये मदारिस के लाइन का, या बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी हादीस हो, या तफासिर हो, या मंतिक फलसफा हो, या अदब और बलागत की किताबें हो, या सर्फ न हो, ये मकसूद नहीं थे। ये तो एक जराए थे कि आदमी के अंदर में अहलियत पैदा हो, खुदा से ताल्लुक उसका कायम हो और अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचा सके। ये मकसद था। एक मोमिन के 2 ही काम थे, या तो वो ईमान पहुंचाएगा जिनके पास ईमान नहीं पहुंचा, या जो मुसलमान है उनका ताल्लुक खुदा से मजबूत करेगा। बाकी सारे जराए थे। बहरहाल सैयद साहब को तालीम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी जैसी हस्ती ने तसव्वुर शेख की दी, तो फरमाया कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे नज़दीक शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी का तसव्वुर दिलो दिमाग में बसाऊं। हाँ, कोई गुनाह का हुक्म दे तो गुनाह कर लूंगा, बाद में तौबा कर लूंगा। तो हज़रत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह बड़े खुश हुए
और कमर पीर थपथपा कर शाबाशी देते फरमाया, बहुत अच्छा, अब हमें पता चल गया कि आप तरीका नबूवत से आपकी तरबियत करनी है, तरीका विलायत से नहीं करनी है। तो हजरत जी मौलाना साहब दामत बरकातुहुम पर इस वक्त में गलबा ये है। मैंने मुतअद्दिद इज्तिमात में और निजामुद्दीन में भी और औरंगाबाद के आजमी इज्तिमात में भी देखा कि मौलाना बड़े शदोमत से क़ुव्वत से बात फरमा रहे हैं। पहले कभी किसी अकाबिर से नहीं सुना था कि कुरान इस तरह पर बकर समझे ना पढ़ो, बल्कि तर्जुमे के साथ पढ़ो, तुम्हें पता हो अल्लाह से क्या कलाम कर रहा हो, अल्लाह से गुफ्तगू में क्या, किसी से नहीं सुना था। इस तरह अहादीस के बारे में जोर देना, न सिर्फ मुंतखब अहादीस बल्कि सारी अहादीस के बारे में और सोहबत के बारे में। वह इल्म तो उलमा की सोहबत से हासिल होगा, उलमा की सोहबत में बैठो। और सहाबा के बारे में कि हयातुस सहाबा की हर जगह तालीम हो। तो हजरत पर इस पर गलबा है, हजरत जी पर, मौजूद हजरत जी दामत बरकातुहुम पर गलबा है। और जो लोग ये दुनिया में दावा करते फिर रहे हैं कि नहज बदल का, नहज तो बदलेगा, क्योंकि अभी तक काम जो था खासतौर पर गुज़श्ता निस सदी में 40-50 साल में वो तरीका विलायत का था, बुजुर्गों वाले तर्ज पर था, नबी वाले तर्ज पर नहीं था। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह कोशिश ये थी, ये उनका एहसान इस उम्मत मुस्लिमा पर कि उन्होंने सहाबा के तस्करे उम्मत में चलाए, वरना दुनिया में अहले हक जहां के भी उनमें भी नहीं थे तस्करे, अपने बुजुर्गों अकाबिर और मशाइख के तस्करे थे। फिर मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने इतनी मसरूफियत के बावजूद हयातुस सहाबा लिखकर सहाबा के तस्करों को और तक़वियत बख्शी। तो आपको याद होना चाहिए, ये जो खानदान है मुफ्ती साहब का खानदान, जो कांधले का खानदान है, तकरीबन 250 साल से हर फील्ड और मैदान के लोग इसमें पैदा हो रहे हैं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु खानदान है। मौलाना नूरुल हसन राशिद जो हमारे दोस्त हैं, उनके पास हमेशा 1-2 दिन ठहरता हूं। उनके दादा जद्द अमजद थे, नूर हसन नाम था। जब देवबंद में इख्तिलाफात हुए, बिल इत्तेफाक सबने कहा कि इनको मुहतमी बना दिया जाए, किसी पर सबकी राय नहीं ठहरी थी। ये पूरा खानदान 250 साल से। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त में नहज नबूवत पर मौलाना साद दामत बरकातुहुम की अभी विलायत वाले, बुजुर्गों वाले, अकाबिर वाले, मेरा शेख तेरा शेख, मेरा हजरत तेरा हजरत, मेरा काबिर तेरा काबिर, जाहिर बात उन्हें तकलीफ भी होगी। और जाहिर बात है ये लोग जो है वो बोलेंगे, चिल्लाएंगे कि नहज बदल गया। बहरहाल मैंने वहां पर देखा, औरंगाबाद के इज्तिमा में खासतौर पर हजरत जी मौलाना साद दामत बरकातुहुम